अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू इंटेक्स सोलर पाकिस्तान। फवाद, रेनी सीज़न है अल्हम्दुलिल्लाह, पूरे पाकिस्तान में मानसून सीज़न चल रहा है। ऐसे में सोलर सिस्टम्स की सेटिंग्स को क्या कर लिया जाए, स्पेशली हाइब्रिड सिस्टम्स में जिसमें हम सेटिंग्स को कुछ कर भी सकते हैं। ऑन ग्रिड सिस्टम में तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हाथ में कुछ होता नहीं है, हमें कुछ भी करना नहीं पड़ता, पर एटलीस्ट जो हमारे हाइब्रिड सिस्टम्स लगे हुए हैं उनकी बैटरी की सेटिंग्स को क्या कर लिया जाए ताकि मैक्सिमम एफिशिएंसी उनसे उठाई जाए, स्पेशली इस रेनी सीज़न में। देखिए, रेनी सीज़न में हैज़र्ड्स बढ़ जाती हैं आपकी। नंबर 1, सोलर प्रोडक्शन कम हो जाती है। देखें अभी यहाँ बारिश नहीं हो रही, बट दोपहर के 12 बज रहे हैं और दोपहर के 12 बजे आप देखें सूरज ही नहीं है। क्लाउडी वेदर है, क्लाउडी वेदर की वजह से सनलाइट आपकी हिंडर्ड है। और पिछले कोई 1-2 हफ्ते से ऐसा ही सीज़न चल रहा है। बिल्कुल कराची में, तो कराची में ऐसा चल रहा है। ऊपर बारिशें हो रही हैं लाहौर, इस्लामाबाद में, बाकी शहरों में। उसकी वजह से सोलर प्रोडक्शन कम हो जाती है और ड्यूरिंग रेन टाइम तो बहुत ही मार्जिनल होती है, थोड़ी सी प्रोडक्शन होती है। अच्छा, पर ऐसे में भी 50% तो आपको प्रोडक्शन हो रही होती जी, इस सिचुएशन में 50%, 40%, है जिसमें सनलाइट नहीं है कोई भी। बिल्कुल, बट स्कैटर्ड सनलाइट है ना, ये इरेडियंस है। तो अगर आप सोलर पैनल्स अपने क्लीन रखते हैं, बिल्कुल नीट एंड टाइडी अगर आपके सोलर पैनल्स हैं, तो अभी प्रोड्यूस कर रहे होंगे 40 से 60% के दरमियान, डिपेंडिंग ऑन द सनलाइट इरेडियंस। अच्छा, दूसरी बात यह है कि आपको सनलाइट रेनी सीज़न में आपको क्या करना है। तो रेनी सीज़न में आपने ये करना है कि आपने अपनी बैटरीज़ को सेव रखना है, क्योंकि उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान है, यहाँ पे जैसी बारिश होती है, बारिश के 2-4 कतरे गिरते हैं, आपका ट्रांसफार्मर ट्रिप कर जाता है या ब्रेक डाउन हो जाता है ग्रिड की तरफ से। तो आपको बैटरी बैकअप चाहिए। बैटरी बैकअप आपको डे टाइम में रेन हो रही हो ना हो रही हो, आपको कुछ ना कुछ सोलर बना के दे रहा होगा, इतना कि आपका अनइंटरप्टेड पावर आपको मिलती रहेगी आपके लाइट फैंस में। लेकिन अगर शाम के टाइम की बात करें तो अगर प्रोलॉन्ग लोड शेडिंग हो गई या आपका ब्रेक डाउन हो गया, तो आपकी बैटरीज में जूस होना चाहिए। तो बहुत सारे लोग हैं जिनके लिथियम आयन के बहुत अच्छे बैंक्स लगे हुए हैं, कंपैटिबिलिटी की कोई इशूज़ नहीं है, वो हर रोज़ डिस्चार्ज करते हैं अपने सिस्टम्स को। जब वो हर रोज़ डिस्चार्ज करते हैं तो शाम में उनके जो सिस्टम्स हैं, जो बैटरीज हैं, उनमें जूस कम हो जाता है। रेनी सीजन में आप अवॉइड करें कि आप अपने बैटरीज़ को रोज़ डिस्चार्ज करें, क्योंकि पता नहीं है किसी भी टाइप ब्रेक डाउन हो जाएगा। तो आप अपनी बैटरीज़ को बिल्कुल टॉप अप रखें, ग्रिड से भी चार्ज रखें, सोलर से भी चार्ज रखें, और उसके साथ साथ बैटरीज़ को रोज़ डिस्चार्ज नहीं करें, ताकि शाम में अगर खुदा न खासा लोड शेडिंग हो जाती है तो आपकी बैटरी में बैकअप हो, आपको अनइंटरप्टेड पावर मिले। रेनी सीज़न है, वैसे ही वेदर कूल डाउन हो जाता है, आपको एसी चलाने की नीड कम हो जाती है, तो आपका जो बिल है वो उसमें वैसे ही थोड़ी सी कमी हो चुकी होती है। तो बजाय इससे कि हैसल पालें और बाद में लोड शेडिंग हो जाए तो आप जेनसेट को पावर दे रहे हों, आपकी बैटरी इसमें ड्रेन आउट हो चुकी हो, तो बैटरीज़ को सेफ गार्ड रखें, सेफ़ रखें, उसकी एनर्जी को सेफ़ रखें और उसको बाद में यूज़ करने के लिए रेडी रहें। जब रेनी सीज़न गुजर जाए तो दोबारा से अपने पुराने मोडस उस पर आ जाए कि आपने रोज़ बैटरी डिस्चार्ज करनी है तो आप रोज़ बैटरी डिस्चार्ज करें। लिथियम आयन बैटरी का कोई इशू नहीं है, कंपैटिबिलिटी का अगर इशूज़ नहीं है तो उसमें कोई मसले की बात नहीं है, आप उसको रोज़ डिस्चार्ज कर सकते हैं। बट रेनी सीज़न में आपको पता है ग्रिड बैठ जाती है, ग्रिड मसले करती है, तो वो तंग आप ही होते हैं। तो बेहतर ये होता है कि आप उसको बचा के रखें। हर वीडियो आपको करते हैं, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा शेयर करें। कौन सा बताएं आप भी बैटरी की क्या सेटिंग करते हैं, नॉर्मल रूटीन में क्या रखते हैं, डिस्चार्ज करते हैं, चार्ज करते हैं, चार्ज किससे करते हैं, सोलर से करते हैं, ग्रिड से करते हैं, दोनों से मिला के करते हैं। थैंक यू।